हेलो दोस्तों, यामीज कुकिंग में आपका स्वागत है। होप आप सभी खुश होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं महाराष्ट्रियन पूरन पोली, जो मिट्टी के एक बड़े से तवे पर बनाई जाती है, जिसे हम खापर कहते हैं। ये पूरन पोली महाराष्ट्र के उत्तरी भाग यानी कि खानदेश, धुलिया, जलगांव और नंदुरबार की एक बहुत ही ज्यादा फेमस डिश है। इस थाली को पूजा, त्योहार, मेहमानों के आने पे खानदेश में तो हर ही घर में बनाया ही बनाया जाता है। पूरनपोली बनाने की एक शॉर्ट वीडियो मैंने इससे पहले डाली थी, जिसको आप सभी ने ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए मेरा दिल से शुक्रिया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना खापरावरची पुरनपोली बनाने की रेसिपी एक डिटेल में रेसिपी शेयर की जाए। तो इस वीडियो में मैंने पुरनपोली कैसे बनाते हैं, खासकर खानदेश में कैसे बनाते हैं, इसकी सारी डिटेल्स शेयर करने की कोशिश की है। ये बिगिनर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट वीडियो है। तो वीडियो को आप जरूर पूरी पूरी देखिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करिए। तो इसके लिए आटा बनाने के से गूंथने तक का एक थोड़ा सा अलग सा प्रोसेस होता है। इसके लिए हमें अलग यानी कि लोकवन इसी प्रकार के गेहूं लेने पड़ते हैं। इस गेहूं से ये रोटियां अच्छी बनती है, ऐसा कहा जाता है। अच्छी स्ट्रेच होती है। तो इन्हें हमने पहले धो लेना है और अच्छे से सुखा लेना है। ये प्रोसेस पूरन पोली के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इससे गेहूं का छिलका अच्छे से अलग हो जाता है और आटा स्मूथ तैयार होता है। तो अच्छे से सूखने के बाद मैंने इसे एकदम बारीक से पीस लिया है और इसे अब बारीक कपड़े से छानना भी जरूरी है। आप अगर इसे स्ट्रेनर या छलनी से छानेंगे तो ये इतना स्मूथ नहीं निकलेगा। इसलिए आपके पास जो कोई भी साफ सुथरी नई साड़ी हो या उस साड़ी का ब्लाउज पीस हो, तो आप उसका इस्तेमाल करके ये आटा छान सकते हैं। तो मैंने एक बर्तन पे कपड़े को बांध लिया और हाथों से इस तरह से घुमाते हुए आटे को अच्छी तरह से छान लिया। तो ऊपर ये जो सूजी की तरह मोटा पार्ट होता है, ये हमें इस आटे से अलग करना होता है। और नीचे बिल्कुल मैदे जैसा सॉफ्ट आटा तैयार हो जाता है। तो हमें रोटी के लिए वो आटा लेना होता है। तो मैंने यहाँ पर मेरी जरूरत के हिसाब से आटा छान लिया है। देखिए बिल्कुल ही सॉफ्ट आटा निकल चुका है। तो हम इसे दूसरे बॉल में ट्रांसफर कर लेते हैं और पूरन पोली के लिए आटा लगाने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम आधा चम्मच नमक। नमक की मात्रा कम ज्यादा हो गई तो रोटी टूट सकती है, तो इसे ध्यान से डालना है। साथ में ले लेंगे आधा चम्मच शक्कर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा बेकिंग सोडा और तेल डालकर उसमें पानी मिक्स कर लेंगे। ये है ट्रेडिशनल मेजरमेंट कप्स। ये कप्स अलग अलग साइजेस में आते हैं। खानदेशी घरों में ये आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। ज्यादा मेहमान हो या कोई त्योहार हो तो ये बड़े वाले मेजरमेंट कप से आटा, दाल सब कुछ मेजर करके लिया जाता है। तो मैं यहाँ पर 2 कप आटे का इस्तेमाल करने वाली हूँ। ये कप लगभग 125 ग्राम का है। और हमें इस रोटी के लिए, पूरन पोली के लिए बिल्कुल थोड़ा सा ढीला आटा लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के मैंने ये आटा गूंथ लिया है। जिस तरह से ब्रेड, पिज्जा बेस, भटूरे, कुलचे का आटा हम लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से थोड़ा बहुत फर्क इस आटे को लगाने के प्रोसेस में है। तो इस तरह मैंने ये पूरा आटा लगा लिया है। और इस आटे को हमें 1.5 से 2 घंटे तक मैरिनेट करना बहुत जरूरी होता है। तभी ये फूलता है, अच्छी तरह से स्ट्रेच होता है। तो मैंने एक गीला कपड़ा इसके ऊपर ढक दिया और ढक्कन रख के साइड में रख दिया। अब हम रोटी के अंदर भरी जाने वाली स्टफिंग यानी कि पूरन तैयार कर लेंगे। उसके लिए हमें लेनी है चने की दाल। तो उसी कप से मैंने चने की दाल को मेजर कर लिया है। मैंने 2 कप आटे का इस्तेमाल किया था, तो उसी हिसाब से उस आटे के हाफ यानी कि 1 कप दाल मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगी। हमारे घरों में लगभग यही मेजरमेंट फॉलो किया जाता है। इस दाल को धोकर अच्छे से पका लेंगे। इसके लिए मैंने कुकर में पहले से पानी गर्म रख दिया था और पानी में डाल दिए हैं मैंने 1 या 2 इलायची और थोड़ी सी हल्दी पाउडर। ये दोनों चीजें बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो डालिए, नहीं डालेंगी तो भी चलेगा। तो साथ में मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया और इसे 2 से 3 सीटी आने तक पका लिया है। तो जब तक ये पकता है तब तक यहाँ पर गुड़ कट कर लेंगे। तो ये पूरन पोली बनाने की जो सारी प्रोसेस है, ये खानदेश में हजारों साल से फॉलो की जा रही है। हमारे देश में खाने के बारे में बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी है। कई एरियाज में सीधी सादी रोटी बनाने की भी प्रोसेस अलग अलग होती है। तो हमारे एरिया में, स्पेशली खानदेश में, ये जिस तरह से बनाई जाती है वही प्रोसेस मैंने यहाँ पर आपको बताई है। इसका कोई नया इन्वेंशन मैंने नहीं किया है। ये सालों की परंपरा है। मैंने जो शॉर्ट वीडियो डाली थी उसमें काफी अलग अलग कमेंट्स मुझे आए थे। काफी लोगों को इस रोटी के बारे में, इस प्रोसेस के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो लोग बिल्कुल ही अननोन थे।
तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये परंपरा, रोटी बनाने की प्रोसेस देश के सभी लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जितनी दाल ली थी उतना ही गुड़ ले लिया है, और गुड़ को मैंने थोड़ा सा कम लिया क्योंकि मुझे उसके साथ थोड़ी सी शक्कर भी ऐड करनी थी। तो इस तरह से ये कप पूरा हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जायफल यानी कि नटमेग, जिसे पीस कर डालेंगे तो एक अच्छी सी खुशबू आपके पूरन को, स्टफिंग को आएगी। इससे रोटी का स्वाद बढ़ता है। तो यहाँ पर हमारी दाल अच्छे से पक चुकी है। हमने जो इलायची इसमें डाली थी वो भी मैं साइड में निकालूंगी, इसे मैं फेंकूंगी नहीं, इसे मैं सब्जी में डाल लूंगी। अब जो दाल के अंदर पानी होता है उसे हम छानकर अलग कर लेंगे। ये पानी को भी फेंकना नहीं है। जिस तरह से वेजिटेबल स्टॉक निकाला जाता है, बस ये दाल का पानी है। तो इसे भी हम सब्जी में इस्तेमाल कर लेंगे, सब्जी या करी जो भी आप कहें। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ पूरन पोई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके साथ खाई जाने वाली बाकी की डिशेस की रेसिपी मैं अलग वीडियो में शेयर करूंगी। तो आप उसका पार्ट 2 भी जरूर देख लेना। तो जो गुड़ हमने इस्तेमाल किया था उसमें ये दाल मिक्स कर लेंगे, और मिलाने के बाद इसे मिक्सी में पीस लेंगे। अच्छी सी स्मूथ पेस्ट हमें इसकी बनानी है। तो पूरन पोड़ी की ये जो थाली है खानदेश में, बहुत ही इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे कि मौत के बाद आत्मा की शांति के लिए जो बरसी मनाई जाती है, उस दिन इसे बनाना बहुत ही जरूरी होता है। साथ ही में अक्षय तृतीया यानी कि आखा तीज, जो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को आती है, उस दिन भी पूर्वजों की आत्मा को शांति देने के लिए इसे बनाकर एक दो निवाला अग्नि में डालकर समर्पित किया जाता है। हाँ, तो इसलिए इस खापरावरची पुरणपोळी का एक अलग ही महत्व खानदेश में माना जाता है। अब हम ये पूरन यानी कि स्टफिंग रेडी हो चुका है। तो इसमें दाल के या गुड़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं। तो हमें इसे इस तरह की छलनी से छानना बहुत जरूरी होता है। मार्केट में इससे बड़ी भी छलनी अवेलेबल होती है, या पूरण यंत्र भी मिलता है। तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास जो था मैंने इस्तेमाल किया। तो मैं इस छलनी या स्ट्रेनर जो भी आप कहे, इससे मैंने ये पूरा स्टफिंग यानी कि पूरन छान लिया है। देखिए इस तरह से बड़े बड़े पार्टिकल्स इसमें निकल आए हैं। तो इन्हें हम साइड कर देंगे, और हमें सिर्फ ये स्मूथ वाला पेस्ट ही इस्तेमाल करना है। तो हमारा पूरन स्टफिंग यहाँ पर रेडी है। इधर हमारा आटा भी सेट हो चुका है। हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए ये बिल्कुल जिस तरह से हमें कंसिस्टेंसी चाहिए आटे की, बिल्कुल वैसी ही आ चुकी है। थोड़ा सा हाथों में पानी लगा लें, और इसे इस तरह से मसल कर, रगड़ कर, इस तरह से खींच कर लंबा कर लें। तो इस तरह से खींचने की ये जो प्रोसेस है, ये पूरन पोली बनाने में बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर ये आटा इस तरह से खींचते हुए लंबा ना हुआ, तो आपकी, समझ लेना कि आपकी रोटियां आगे जाकर टूटेंगी। तो आप इसमें थोड़ा सा नमक और तेल लगाकर फिर से आटा मैरिनेट करने रख दे सकते हैं। फिर इसके बाद आपकी रोटी अच्छी बन जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा आटा बिल्कुल सही से बन चुका है। तो मैंने हाथों में पानी लगा लिया, और अंदर की तरह मोड़ते हुए एक लोई बना लेंगे, और इसी तरह से थोड़ा सा पीट कर इस लोई को सेट कर लेंगे, ताकि इसके अंदर की एयर निकल जाए। तो इसी तरह मैंने लगभग सभी लोइयां तैयार कर ली हैं। ये मेरी बेटी है, ये भी बीच बीच में मुझे हेल्प करने के लिए आ जाती है। इसने भी एक लोई बना ली है। तो इस तरह से मैंने सारी लोइयां बना ली, और लोइयां बनने के बाद इनके ऊपर गीला कपड़ा ढककर रखना भी जरूरी होता है, नहीं तो ये लोइयां सूख जाएंगी। तो 10-15 मिनट के बाद ये लोइयां अच्छी तरह से सेट हो जाएंगी। अब हम पूरन पोली बनाने के लिए इन्हें ले लेंगे। तो ये हमारा जो अंदर का स्टफिंग है, पूरन है, ये भी हमने पहले ही रेडी कर लिया था। तो इसे हम दो लोइयां ले लेंगे, और इन्हें हाथों को पानी लगाकर प्रेस करते हुए लंबा कर लेंगे। पानी लगाने से ये आटा हाथों को चिपकेगा नहीं, और उसके बाद में हम सूखे आटे का इस्तेमाल भी करेंगे। इससे ये जो हमारा रोलिंग बोर्ड होता है, इस पे ये रोटी चिपकेगी नहीं। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा इस लोई को बड़ा कर लिया है, और इसके अंदर अब भर लेंगे स्टफिंग। और ये जो दूसरी वाली लोई है, इससे हम ये पहली वाली लोई जिसके ऊपर हमने स्टफिंग भरा हुआ है, ये ढककर इस तरह से प्रेस कर लेंगे, और सूखा आटा लगाकर बिल्कुल हल्के हाथों से, बिल्कुल रोटी की तरह हम इसे धीरे धीरे बेल लेंगे। ये इधर मैंने खापर यानी कि मिट्टी का एक बड़ा सा तवा गैस के ऊपर रख दिया है।
ट्रेडिशनल पूरन पोली इससे बड़े तवे पर या खापर पर बनाते हैं, जिसे चूल्हे पे रखा जाता है। लेकिन शहर में लकड़ियों का चूल्हा जलाना पॉसिबल नहीं होता, तो मैंने यहाँ छोटा वाला खापर या तवा लिया है। ये पूरन पोली बनाने के लिए काफी प्रैक्टिस या स्किल की जरूरत होती है। काफी डिफिकल्ट प्रोसेस होती है, तो आजकल की लड़कियां, न्यूली मैरिड औरतें इसे बनाने से काफी डरती है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा सिंपल और मॉडर्न मेथड बता रही हूँ, जिससे हर कोई इसे आसानी से बना सकते हैं। तो छोटे खापर पर रोटी डालना सीखना थोड़ा सा इजी हो जाता है, तो हम सभी इसे आसानी से बना सकते हैं। तो इसे मैंने इस तरह से इसे हथेली पे लेकर घुमाना होता है, उसके बाद हाथों पर लेकर इसे घुमाते हुए बड़ा किया जाता है। वो पार्ट मैं यहाँ शूट कर नहीं पाई, क्योंकि मैं मोबाइल स्टैंड पर मोबाइल को लगा दिया था। शूटिंग और कुकिंग दोनों ही चीज़ें मुझे साथ में करनी थी, तो वो पार्ट मैं शूट नहीं कर पाई। फिर इसे केयरफुली तवे पर डाल देंगे, थोड़ी देर सेकने के बाद इसे पलट लेंगे। इस रोटी को तवे पर ही फोल्ड किया जाता है, रुमाली रोटी की तरह इसकी फोल्डिंग आती है। तो मैंने इसे फोल्ड करके निकाल लिया है। इन्हें मांडे भी कहा जाता है, लेकिन ये मांडे नहीं है। मांडों के अंदर कोई स्टफिंग नहीं भरी जाती है। ये पूरन पोली है, पूरन पोली के अंदर पूरन यानी कि स्टफिंग भरा जाता है। और जो ट्रेडिशनल पूरन पोली है वो इससे दुगनी बड़ी होती है। तो मैंने यहाँ पर छोटी रोटी बनाई है, क्योंकि जो लोग इसे सीखना चाहते हैं बिगिनर्स है, वो ये आसानी से बना पाए। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से इसकी फोल्डिंग कर ली है, बिल्कुल रुमाल की तरह, रुमाली रोटी की तरह ये लगती है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से लगभग सारी ही रोटियां तैयार कर ली है। ये देखिए अंदर से इस तरह से दिखती है, और पूरी स्टफिंग सब तरफ फैल भी जाती है, और तीन ही उंगलियों से ये टूटती है। एकदम ही खाने में सॉफ्ट और स्वाद में बहुत ही ज्यादा बढ़िया होती है। इसे बासुंदी या आमरस के साथ खाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने पूरी ट्रेडिशनल थाली तैयार की है। पूरनपोली के साथ में मैंने तैयार कर लिए हैं बासुंदी, करी यानी कि रस्सा, चावल, भजिया और फ्राई किए हुए पापड़। ये खानदेश की बिल्कुल ऑथेंटिक ट्रेडिशनल डिश है। इसी तरह से इसकी प्लेटिंग भी होती है, और यही सारी चीजें साथ में बनाई जाती है। तो आपको रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय महाराष्ट्र, जय खानदेश। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।